ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी, मतलब एपी की जो साइड्स हैं वो ए बी सी वो एपी में है, यानी टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, बोला है ना, इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी एंड ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल जो भी होगा ग्रेटेस्ट एंगल उससे डबल होगा। एंगल क्या होते हैं बेटा, ए बी और सी। मान लो ये थीटा है, इसको बी रहने दो तो ये 2 थीटा हो जाएगा। और आपको ये पता है कि तीनों एंगल का सम पाई होता है। इसका मतलब मैं अगर आपसे बोलूं कि बी केवल कितना होगा, बी केवल, तो पाई माइनस 3 थीटा भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपको पहले से पता, ध्यान देना क्वेश्चन को, एक चीज आपको पहले से पता है कि ट्राइंगल की साइड जो है वो एपी में है, यानी टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। इसका मतलब इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन सी। ध्यान से देखिएगा, यस और नो। अब 2 साइन बी को लिख सकते हैं पाई माइनस 3 थीटा, पाई माइनस 3 थीटा, ये बेटा साइन थीटा, ये डबल एंगल है तो साइन 3 थीटा। अगर मैं साइन 2 थीटा, यस और नो। इसको चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, राइट। देखिए ध्यान से लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीके से देखिएगा, अगर मैं इसमें से चाहूं तो साइन थीटा कॉमन ले सकता हूं। कैसे, ये इसको लिख सकते हो 2 साइन थीटा, तो ये लिखोगे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर साइन थीटा कॉमन लिया, दिस इज 1 प्लस 2 कॉस थीटा, यस और नो। ये देखिए, अब क्योंकि आप वैल्यू निकाल लो तो साइन थीटा इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, छोड़ दीजिए। अब क्या क्या बचा बताइए, 6 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस थीटा, या आप लिख सकते थे 6 माइनस 8 प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस थीटा, राइट। थोड़ा सा हो सकता है टाइम ले ले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आप अगर याद था तो ठीक है, नहीं तो बाद में भी कर सकते थे। अब बताइए क्या होगा, 8 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, सबको एक तरफ ले लें, ये बेटा मिला -2 और इधर आ गया तो -1 इक्वल टू 0। अब आपको -24 बनाना है ना, तो 6 और 4 फैक्टर हो जाएंगे, तो आप ऐसा लिखोगे। अब कई चीजें मैं बेटा आपको समझाने की वजह से लिखता हूं, कोशिश करिए आप लोग ना लिखें कम से कम, क्योंकि मुझे आप सबको एक्सप्लेन करना है इसलिए। तो जैसे आप इसमें से 2 कॉस थीटा कॉमन लिया तो 4 कॉस थीटा -3 माइनस प्लस 1 कॉमन लिया, 4 कॉस थीटा -3 इक्वल टू 0, है ना। तो आप एक तरह से बोलेंगे कॉस थीटा इक्वल टू 3/4 और कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। -1/2 हो नहीं सकता क्योंकि ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, और थीटा छोटा एंगल है और उससे डबल एंगल 2 थीटा है, इसलिए थीटा की वैल्यू ये नहीं होगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। अब आपके पास कॉस थीटा आ गया तो आप साइड के रेशियो बता सकते हैं, तो कॉस थीटा 3/4 आ गया। इसका मतलब आप मुझे लॉजिक से बताइए कि साइन थीटा भी निकाल सकते हो आप, है ना। कॉस थीटा के बाद आप साइन थीटा भी निकाल सकते हो, या यही लिखा रहने दो। अब आपको बताना है A:B:C, यानी साइन थीटा, साइन 3 थीटा और साइन 2 थीटा, बस ये निकाल के रेशो ले सकते हैं, ये क्वेश्चन में करना था। तो बी इज अ राइट आंसर। तो अब आप देखिए, आपको समझ में आ गया, साइन थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 2 थीटा। चाहो तो इसमें एक काम कर सकते थे, साइन थीटा सबका कैंसिल, यहां मिलता 1, यहां मिलता 3 है तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर मिलता बेटा 2 कॉस थीटा, यस और नो। अब एक एक करके अगर आप रखते, देखो 2 इंटू ये 3/4 रखते तो ये 6 आ जाता, यानी एक साइड की लेंथ 6 है, 4 तो कॉमन निकल के कैंसिल हो जाता। देखिए ऐसा लिखा पहले तो आपने 10 2 अल्फा को, तो ये हो गया 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस 10 अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा प्लस बीटा, ऐसे ही लिखते हैं ना, इंटू 10 अल्फा माइनस बीटा। बस यहां नहीं रखना कि ये मैंने ध्यान नहीं दिया, दोनों साइन और कॉस दिए थे, इसको 10 में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर 10 अल्फा प्लस बीटा हो जाता 4/5 और 10 अल्फा माइनस बीटा होता, बोलो 5/12, ये लिखना था मुझे, सॉरी
तो 4/5 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 4/5 इंटू 5/12, 48 प्लस 20 63 बाय, यस और नो, क्लियर है बात? यस, 63/16। अब देखिए एक चीज याद रखिए, आपको जब पढ़ाया था तो एक फॉर्मूला बताया था, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 क्यूब थीटा अप टू कॉस 2 की पावर n माइनस 1 थीटा इक्वल टू होता है 1/2 पावर n, याद होगा, साइन थीटा इंटू साइन 2 पावर n थीटा। अब इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा नहीं, इसका मतलब बस आप सीधे सीधे निकाल सकते थे, ये 2 से 10 तक है, यानी कितने फैक्टर है 9, तो 2 की पावर 9 आना चाहिए। 2 की पावर 9 कितना? 5/2, एक ही में, करेक्ट आंसर इज सी। समझिए कैसे करा है डायरेक्ट। देखिए पहला टर्म क्या था, cos पाई अपॉन 2 पावर 10, cos पाई अपॉन 2 पावर 9 अप टू cos पाई अपॉन 2 पावर 2, ऐसा क्वेश्चन था। अब अगर मैं इसे करता मेथड से तो ये नो टर्म है, 2 की पावर 9, नीचे हमेशा लीस्ट एंगल आता है, वो भी साइन के टर्म में, तो साइन पाई अपॉन 2 पावर 10, राइट, जो कि दिया हुआ था आपस में कैंसिल, और ऊपर जो सबसे आखिरी है उसका डबल एंगल आता है, यानी साइन 2 इंटू पाई अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये पाई/2 बचा, तो ये 1 हो गया बेटा, ये कैंसिल, 2 की पावर 9 इज 5/2। अब जैसे ये देखो बहुत सिंपल है, साइन थीटा 1/2 दिया है, मतलब ये तो 30 डिग्री होगा ही होगा, एक बात। cos फाई 1/3 दिया बेटा, अब 1/3 दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप बताओ cos 60 कितना होता है, cos पाई/3 1/2, तो रिजल्ट कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, पाई/3 तक 1/2 हुआ, तो पाई/3 से बड़ा एंगल होगा ना, 70 डिग्री या कुछ होगा, क्योंकि 90 तक जाते जाते 0 हो जाता है, यानी इसकी जो भी वैल्यू हो पर पाई/3 से तो बड़ी होगी, तो पाई/3 से बड़ी हुई मतलब 60 डिग्री से बड़ी हुई, तो पहले तो ये आंसर रिजेक्ट। अच्छा 60 डिग्री से ज्यादा हुई तो 30 प्लस 60 90, और कितनी 90 से कम होगी तो 2π/3 के बीच में होगा, बस यही आंसर हो गया। ये दोनों तो बहुत आगे निकल गए, इसलिए इसके कोई चांस नहीं है। आपको दो अलग अलग एंगल दिए हुए थे बेटा, एक दिया था साइन थीटा 1/2, ठीक है, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने थीटा 30 डिग्री बोला या पाई/6, एक दिया था cos थीटा इक्वल टू 1/2, वो सॉरी 1/3। अब मैं पूछूं 1/3 कितना होगा, तो आप बिल्कुल श्योरली बोल सकते हो थीटा ग्रेटर देन पाई/3 लेस देन पाई/2, क्योंकि पॉजिटिव है, यानी मैं यहां पर बोल सकता हूं थीटा की वैल्यू पाई/3 से ज्यादा होगी और पाई/2 से कम। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद सेकंड में तो नेगेटिव हो जाता है, तो पाई/3 से ज्यादा और पाई/2 से कम, क्योंकि बेटा ऐसा चलता है कॉस का ग्राफ। कॉस थीटा को अगर हम देखें तो 0 पे 1 होती है ना, 45 पे 1/√2 होती है, 60 डिग्री पे 1/2 होती है, 1/2 मतलब 0.3, और 90 डिग्री पे जाके 0 हो जाता है। तो आप मुझे बताइए 1/3 यहीं कहीं आएगा ना, तो 60 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। अब इन दोनों एंगल को मैं बोलूं ऐड करो, तो 60 डिग्री से ज्यादा और 30 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री से बड़ा आंसर होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा ये है, 90 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो 90 और 30 जोड़ें तो 120, तो 120 से छोटा, वो एक ही रिजल्ट में दिख रहा है, इसलिए ये करेक्ट आंसर हुआ। ओके, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था।